नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन नॉलेज फॉर यू चैनल पे आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ऑगमेंटिन डुओ सस्पेंशन सायरप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इस सस्पेंशन सायरप के पूरी की पूरी रिव्यू और जानकारी देंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जानेंगे और सीखेंगे इसके कंपनी के बारे में, इसका कॉम्पोजिशन, इसका प्राइस, इसका वेराइटी, इस दवाई का कुछ पॉपुलर ऑल्टरनेटिव ब्रांड्स, ये जो सायरप है ये किस काम के लिए आता है यानी कि इसका यूजेस, ये जो सस्पेंशन सायरप है इसका काम करने का तरीका, इसका डोजेज, इसका साइड इफेक्ट और कुछ सेफ्टी एडवाइजेस के बारे में। दोस्तों, अगर ये सब जानकारी आप लोग जानना चाहते हो तो इस वीडियो की पूरी आखिर तक बने रहना। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, अभी पहले देख लेते हैं इसका कंपनी। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, इसका कंपनी है GSK, यानी कि ये गैलेक्सो कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और ये गैलेक्सो कंपनी का बहुत ही मशहूर और फेमस प्रोडक्ट है। चलिए दोस्तों, अभी आगे जान लेते हैं इसका कॉम्पोजिशन के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, इसका जो कॉम्पोजिशन है यानी कि जो कंटेंट है वो एमोक्सिसिलिन जो कि 200 mg पे इसके अंदर डाले गए हैं और पोटेशियम क्लावोनेट जो कि 28.5 mg पे इसके अंदर डाले गए हैं। अभी आगे बात कर लेते हैं इसका प्राइस के बारे में। दोस्तों, इसका जो प्राइस है वो 67.54 यानी कि आप लोगों को 68 रुपीज़ पे मार्केट पे आसानी से इजीली अवेलेबल मिल जाएगी। देख लेते हैं इसका अंदर का पैकिंग। दोस्तों, ये एक सस्पेंशन जो कि 30 ml पे आता है और इसके अंदर ये पाउडर फॉर्म में मेडिसिन आता है यानी कि दवाई आता है। और इसके अंदर जो है यहाँ तक जहाँ पे आप लोगों को मार्क दिख रहा है, यहाँ तक कोल्ड वाटर यानी कि ठंडा पानी या फिर बॉइल्ड वाटर यानी कि हल्का गुनगुना गर्म पानी को इसके अंदर मिक्स किया जाता है और पानी इसके अंदर 30 ml तक डाला जाता है। आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा है 30 ml तक, और ये 30 ml पानी इसके अंदर डाल के सिरप को रेडी किया जाता है। चलिए दोस्तों, अभी आगे जान लेते हैं इसका वैरायटी के बारे में। इसका वैरायटी 3 प्रकार का आता है, टैबलेट, सस्पेंशन और इंजेक्शन। दोस्तों, टैबलेट फॉर्म में इसका ऑगमेंटिन 375 mg, ऑगमेंटिन 625 mg और ऑगमेंटिन 1000 डुओ इस नाम पे मार्केट पे अवेलेबल मिल जाता है। और इसका जो सस्पेंशन है जो मेरे पास है, आप लोग देख पा रहे हो, ऑगमेंटिन डुओ जो कि 228.5 यानी कि 228.5 mg पे अवेलेबल है। और इसका दूसरा जो सस्पेंस आता है वो ऑगमेंटिन DDS जो कि उसमें एमोक्सिसिलिन रहता है 400 और पोटेशियम क्लावोनेट रहता है 57 mg। और इसका तीसरा जो सस्पेंस आता है वो है ऑगमेंटिन ES यानी कि उसमें एमोक्सिसिलिन 600 mg और पोटेशियम क्लावोनेट 42.9 mg पे आता है। तो ये सस्पेंशन जो है ये इसी 3 वैरायटी पे मार्केट पे अवेलेबल है। और इसका जो इंजेक्शन फॉर्म है वो 1.2 ग्राम इंजेक्शन मार्केट पे अवेलेबल है, जिसमें 1000 mg एमोक्सिसिलिन रहता है और 200 mg पोटेशियम क्लावोनेट रहता है। तो यही है इस ऑगमेंटिन सस्पेंशन के वैरायटी। चलिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं इसका कुछ पॉपुलर ऑल्टरनेटिव ब्रांड्स। दोस्तों, इसका कुछ पॉपुलर ऑल्टरनेटिव ब्रांड्स जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मॉक्सिकाइन CB, क्लावम बीट सस्पेंशन, रेपिक्लाब DS, इंडोक्लाब बीट और फेमिक्लाब DS, यही इस ऑगमेंटिन डुओ के कुछ ऑल्टरनेटिव पॉपुलर ब्रांड्स हैं। अगर आप लोगों को ऑगमेंटिन डुओ मार्केट पे अवेलेबल नहीं मिल रहा है तो उसकी जगह आप लोग इस सस्पेंशन का यूज़ कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अभी आगे बात कर लेते हैं इसका यूजेस के बारे में। दोस्तों, यह एक एंटीबायोटिक है। ये किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस सस्पेंशन का यूज़ किया जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि ER इन्फेक्शन यानी कि कानों में इन्फेक्शन, कानों में घाव होना, फोड़ा होना, फुंसी होना, इस प्रकार का जो प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इस सिरप का बहुत ही ज़्यादा डॉक्टर के द्वारा उपयोग किया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों, नोज इन्फेक्शन यानी कि नाकों में कोई प्रॉब्लम होना, नाकों में फोड़ा होना, फुंसी होना या फिर नाकों के अंदर किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन होना, उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस सिरप का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों, थ्रॉट इन्फेक्शन यानी कि गले के अंदर इन्फेक्शन होना, गले के अंदर लाल हो जाना, टॉन्सिल होना, गले के अंदर छाले जैसा आ जाना या फिर गले के अंदर दर्द, इस प्रकार का जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इस सिरप का बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। उसके साथ साथ चेस्ट, लंग्स, इसमें अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी इस सिरप का बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों, टीथ इन्फेक्शन यानी कि दांतों में कोई इन्फेक्शन होना, दांतों में सूजन आना, दांतों के नीचे से खून निकलना या फिर दांतों के अंदर कभी कभी कीड़ा लग जाता है, गड्ढा पड़ जाता है या फिर दांतों में तेज़ दर्द होना, इस प्रकार का जो इन्फेक्शन होता है उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी इस सिरप का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, बोन इन्फेक्शन यानी कि हड्डी का संबंधित जुड़ी हुई कोई इन्फेक्शन हो, उस इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए इस सिरप का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। TB यानी कि ट्यूबुलर क्लोराइसिस का जो बीमारी होता है, जो प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए भी इस सिरप का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है।
उसके साथ साथ दोस्तों बच्चों में फीवर आना, थोड़ा सा वातावरण या मौसम चेंज होने पे जो फीवर आता है या फिर सर्दी जुकाम खांसी, इस टाइप का जो प्रॉब्लम रहता है उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए भी इस सिरप का बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों किसी भी प्रकार का घाव हो जाना, कट जाना, इंजुरी होना या फिर किसी भी प्रकार का जो स्किन प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए भी इस ऑगमेंटिन डुओ एंटीबायोटिक का बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। यानी दोस्तों लगभग लगभग सभी प्रकार का जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस सिरप का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये एंटीबायोटिक है, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस सिरप का यूज़ किया जाता है। वायरल इन्फेक्शन में इस सिरप का कोई यूजेस नहीं है। तो दोस्तों यही है इसके यूजेस, बाकी और भी ढेर सारा इसके यूजेस है जो डॉक्टर अपने पेशेंट का कंडीशन के अकॉर्डिंग इस दवाई को प्रिस्क्राइब करता है। चलिए दोस्तों अभी आगे जान लेते हैं ये जो सस्पेंशन सिरप है ये काम कैसे करता है। दोस्तों ये एक एंटीबायोटिक है, इसमें एक्टिवली दो प्रकार का एजेंट एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लार्बोनेट रहता है। हर बैक्टीरिया को जीवित रहने के लिए बैक्टीरिया का एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है। एमोक्सिसिलिन जो कि बैक्टीरिया की प्रोटेक्टिव लेयर यानी कि सेल वॉल को बनने नहीं देता है, जिसके कारण से बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता। और इसका दूसरा जो एजेंट यानी कि पोटेशियम क्लार्बोनेट है वो बैक्टीरिया के द्वारा उत्पादित एंजाइम यानी कि बीटा लैक्टामेज को बनने नहीं देता है, जिसके कारण से बैक्टीरिया रेजिस्टेंस कर नहीं पाता है और बैक्टीरिया मर जाता है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से ये दोनों जो कंटेंट है वो शरीर पे काम करता है। चलिए दोस्तों अभी आगे जान लेते हैं इसका डोजेस के बारे में। दोस्तों इसका जो डोज है वो डॉक्टर अपना पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब करता है। बाकी इसका सामान्यतः जो डोज है वो बच्चों की बॉडी वेट यानी कि वजन के अनुसार दिया जाता है। इसका जो नॉर्मली डोज रहता है वो 25 to 30 mg पर केजी, यानी कि बच्चों का वजन अगर 10 किलो होगा तो 30 mg के हिसाब से 300 mg इसका एक दिन का डोज होगा, जो कि एक डिवाइडेड डोज में होगा, दिन में 2 टाइम या फिर दिन में 3 टाइम इसको दिया जाएगा। या फिर आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि बच्चों का वजन अगर 10 किलो के नीचे है तो 3.5 ml दिन में 2 टाइम इसको दिया जाएगा। और अगर बच्चों का वजन 15 किलो के नीचे है तो 5 ml करके दिन में 2 टाइम खाना खाने के बाद दिया जाएगा। और अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, इन्फेक्शन का सिवियरिटी ज़्यादा है, तो ये जो सिरप है ये दिन में 2 टाइम की जगह दिन में 3 टाइम यानी कि सुबह दोपहर शाम तक दिया जाता है। और बाकी इन्फेक्शन का सिवियरिटी के ऊपर डिपेंड करके इसका जो डोज है और भी ज़्यादा बढ़ाया जाता है। वो डॉक्टर अपने पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग इस डोज को निर्धारित करता है। चलिए दोस्तों अभी आगे जान लेते हैं इस दवाई का कुछ साइड इफेक्ट के बारे में। दोस्तों ये जो दवाई है ये लेने के बाद कुछ साइड इफेक्ट देखे गए हैं, जैसे कि एब्डोमिनल पेन यानी कि पेटों में दर्द होना, एलर्जी यानी कि शरीर में खुजली होना, वॉमिटिंग यानी कि उल्टी होना, डायरिया यानी कि लूज मोशन या फिर पातर संडस होना। इस प्रकार का कुछ साइड इफेक्ट इस दवाई को लेने के बाद देखे गए। अगर आप लोगों को इस प्रकार का कुछ साइड इफेक्ट देखे गए तो जरूर से जरूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। चलिए दोस्तों अभी आगे बात कर लेते हैं इसके कुछ सेफ्टी एडवाइस के बारे में। दोस्तों ये जो सिरप है ये किडनी और लीवर का जो पेशेंट है वो पेशेंट इस दवाई को लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। दोस्तों इस वीडियो में बताई गई जानकारी जो कि एक एजुकेशन पर्पस के लिए है, आप लोगों की बच्चों का इलाज इस वीडियो में देख के या फिर बताई गई जानकारी के अनुसार ना करें। कोई भी दवाई लेने से पहले अपना डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो दोस्तों यही था ऑगमेंटिन डुओ सस्पेंशन के बारे में जानकारी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।